गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है जो आयरन फ्लाई हम लोग बोलते हैं, उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका एडजस्टमेंट काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जिसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर रेंज में बंद हो जाता है मार्केट, ठीक है, तब तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम वो रेंज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर भी प्रॉफिट में क्लोज करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही करने का हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से रेंज ब्रेक हो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले लॉस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर रेंज में ही मार्केट बंद हो जाता है तो फिर तो कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन फ्लाई जिसको नहीं पता है उसको हम समझा देते हैं, हम अच्छे से समझाएंगे भी पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आयरन फ्लाई किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए कि निफ्टी 19,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो एट द मनी का कॉल और पुट, ठीक है, दोनों हम लोग सेल कर देंगे और 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का, जैसे पुट है तो 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का बाई कर लेंगे और कॉल का 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आयरन फ्लाई बन गया। ठीक है, इसका ग्राफ का बात करें तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। एक सेकेंड, हाँ, इस तरीके से हमको ग्राफ दिखता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ में आपको क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट ऐसा होता है ना कि हम आपको अभी एडजस्टमेंट मान लीजिए समझा देते हैं। ठीक है, तो एक जो कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट का कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा। ठीक है, जब भी ब्रेक होगा तो सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आता है ना जब आपको थोड़ा सा आपको एक कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, या आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिशन भी लगाना पड़ता है कि हाँ ये एडजस्टमेंट मेरा सही है या नहीं, अगर इसको करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिशन भी आयरन फ्लाई को एडजस्टमेंट में ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम आपको ग्राफ से समझा रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बस ऐसे ही नहीं दिखे कि हाँ ये से सेल कर दिए वो बाई कर लिए, ये सेल कर दिए वो बाई कर लिए, इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर ग्राफ से समझाएंगे तो अगर ये ब्रेक होता है तो हमको क्या करना होता है, ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या सेल करते हैं, इस तरीके से समझाएंगे तो आपको अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ करना हो, जैसे आपको डिसीजन लेना होगा कि ये एडजस्टमेंट सही होगा या नहीं, ठीक है, और मतलब टेक्निकल के हिसाब से जो भी हिसाब से, ठीक है, तो वो सब आप अपने से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आयरन फ्लाई हमारा बन गया। हम जो यहाँ पे एट द मनी का पुट और कॉल शॉर्ट की हैं, ठीक है, वो ये वाला होगा। ठीक है, एट द मनी का पुट और कॉल 19,000 का। ठीक है, समझ गए? अब ये जो 200 पॉइंट्स का होगा 19,200 और 18,800। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाइव भी आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये वाला लेते हैं, तो एट द मनी का जो 18,500 है वो बीच में होगा। ठीक है, और साइड में हम लोग जो बाई किए हैं 18,300 और 18,700। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 18 ये 650 करीब में है और ये 18 350 करीब में है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा 0.7 और 0.8 का रेंज आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक आयरन फ्लाई बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इस रेंज में मार्केट, ठीक है, ये जो मार्क किए हैं ये प्रॉफिट वाला रेंज है। ठीक है, अगर इस रेंज में मार्केट बंद हो जाता है इतने बीच में, ठीक है, कहीं भी, अगर मान लीजिए कि फ्राइडे को हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और फ्राइडे को ट्रेड लेने के बाद अगर थर्सडे तक एक्सपायरी तक अगर इस रेंज में ब्रेक बंद हो जाता है, मार्केट ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो अगर ब्रेक जैसे ही करेगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस साइड में लॉस, इसे एक लॉट है। ठीक है, तो हम 10 लॉट में करते हैं, 10 लॉट का आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 10 लॉट का अगर आपको दिखाएं, एक बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी का एक बार निफ्टी में हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, करने का।
तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 लॉट से आपको हम करके दिखाते हैं। अगर 10 लॉट में देखिए क्या होता है ना कि एडजस्टमेंट के लिए, जैसा आपको बताया था हम लास्ट वीडियो में भी, कि आपको अगर एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना पड़ रहा है किसी भी एडजस्टमेंट में, तो वो एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब है भी अच्छा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास कैपिटल एक्स्ट्रा होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख कैपिटल है, ठीक है, तो आप लेके चलिए 8 लॉट लेके चलिए, ठीक है। मैक्स मैक्स 8 लॉट, ठीक है। और अगर जितने कम से करेंगे आपको उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इसमें फैक्टर करता है। एडजस्टमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपको अगर लॉस हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 8% का लॉस दिखा रहा है, 8% का नहीं होता, मान लीजिए कि 20,000 का हो जाता है, ठीक है, लॉस। एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे तो हम लोग होने नहीं देंगे। तो आपका वो कैपिटल का 4% हो जाएगा, ठीक है। तो एक वीक का 4% अगर आप लॉस कर रहे हैं तो वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग सही करने के लिए लॉट्स कम कर लेंगे, ठीक है। 5 लाख पे 6 लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 लॉट इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर लॉस होता है हमको 10,000 का, तो 2% ही होगा, ठीक है। 2% वीक का लॉस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको समझा दिए रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन हम लोग 10 लॉट से देखते हैं। अब यहाँ पे मैक्स लॉस 44,000 दिखा रहा है, यहाँ पे 55,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसा आपको बता रहे थे कि ब्रेक होता है तो हमको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉस इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग मैनेज क्या करने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉस रीजन है, ठीक है, इस लॉस रीजन को हम लोग घटाएंगे, ठीक है, मतलब डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ इस तरीके का बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, यहाँ से ये। तो अभी क्या होगा कि एक साइड का, जो दोनों साइड का लॉसेस इक्वल थे, अभी क्या होगा कि ये प्रॉफिट रीजन है हमारा, ठीक है, और ये जो है ये लॉस जो है ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट थे मान लीजिए, तो ये लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये लॉस इधर का हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों साइड में हम लोग बराबर रिस्क रखे थे, हम क्या किए कि एक साइड से जिस साइड ब्रेक किया, तो दूसरे साइड का हम लोग लॉस बढ़ा दिए, ठीक है, और जो हमारे साइड में ब्रेक हुआ है उससे लॉस हम लोग घटा दिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कुछ भी ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, तो लॉस आपको कोई ना कोई साइड में ज़्यादा होगा ही। अगर कोई ना मतलब कोई साइड में अगर आप कम करते हैं लॉस, तो कोई दूसरी साइड में ज़्यादा लॉस होगा ही, ठीक है। और बैलेंस रखेंगे तो दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो लॉस है वो डिक्रीज़ हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए जो हमारा एडजस्टमेंट का रूल है कि अगर रेंज ब्रीच करता है, ठीक है, तो जिस साइड में रेंज ब्रीच किया है, ठीक है, उस साइड का, मान लीजिए कि बुलिश साइड में ब्रीच किया है, ठीक है, तो 19,000 का जो कॉल हम लोग शॉर्ट किए थे, ठीक है, इस साइड वाला, ठीक है, तो 19,000 का कॉल शॉर्ट किए थे उसको हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमको लॉस दे रहा होगा उस समय पे, ठीक है। तो इसको एग्जिट करके डायरेक्ट हम 18,850 के जो सबसे पास वाला कॉल होगा उसको सेल कर देंगे। उससे क्या होगा कि राइट साइड का हमारा लॉस सबसे मतलब कैप हो जाएगा, ठीक है। तो और हमारा एक और मोटो होगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वी विल लॉक प्रॉफिट्स एंड फोकस ऑन डिक्रीजिंग मैक्स लॉस बाय एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अगर रेंज में रह के हमको प्रॉफिट दे देता है मार्केट, ठीक है, तो हम लोग लॉक करते चलेंगे। मान लीजिए कि 2% प्रॉफिट हो गया, तो हम लोग 2% को लॉक कर लेंगे कुछ, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर मान लीजिए कि 3% प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा सा लॉक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, अगर रेंज ब्रेक भी होता है, मान लीजिए गैप अप गैप डाउन्स होते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है वो फिक्स हो जाएगा और वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लॉक प्रॉफिट करेंगे और मैक्स लॉस जो है हमारा वो हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम अगर बताएं तो ये सारे आप प्रॉफिट्स जो देख रहे हैं मंथली का, ये हमारा एक मंथली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मंथली स्ट्रैटेजी ये हमारा इंट्राडे का एक्सपायरी स्ट्रैटेजी है, जो कि 10-11 महीना में अप्रॉक्सीमेटली 196% रिजल्ट दिया है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की है, ठीक है। तो ये मंथली वाला थोड़ा सा कम रिस्क है, ये वीकली वाला है। वीकली वाला भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, जैसे जनवरी में 8%, फरवरी में 3.4, 1.4, ठीक है। तो अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को मिलता है और मंथली वाले में काफ़ी कम एडजस्टमेंट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में अगर सीखना है तो यहाँ पे हमारा एक वर्कशॉप 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अभी 17 दिन बस बचा हुआ है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग
स्ट्रैटेजीज़ क्या देखेंगे कि जो एक्सपायरी डेट की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे हम एक्सपायरी डे में काफ़ी स्ट्रैटेजी हम ट्रेड करते हैं, तो वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। और इंट्राडे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों हम लोग बात करेंगे, वीकली स्ट्रैटेजी, मंथली, और जो इवेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं जैसे बजट डे और इलेक्शन डे, इस तरह के जो डेज आते हैं उसका स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सारे स्ट्रैटेजी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्टर ज्वाइन करने को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए हम वीडियो जब बना रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो बनाते समय आयरन फ्लाई का हम आपको एडजस्टमेंट बता देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट बताने के बाद क्या होगा कि वो एडजस्टमेंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर बार मार्केट का सिनेरियो चेंज होते रहता है, ये भी आपको पता होगा। तो क्या होता है कि ये एडजस्टमेंट करेंगे आप, ठीक है, तो आप लॉस से तो निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उस सिनेरियो में हम लोग प्रॉफिट्स में कैसे आएंगे, ठीक है, कौन सा एडजस्टमेंट करना उस समय पे बेहतर होगा, ठीक है। मान लीजिए हम एडजस्टमेंट आपको बताएं, लेकिन उस समय वो एडजस्टमेंट सही नहीं है क्योंकि टेक्निकल कुछ रीज़न है, ठीक है। तो वो सब कुछ जो डिटेल वाला बातें हैं, ठीक है, तो डिटेल वाला बातें हम सारे वीडियोस में कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिनेरियोज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे डिटेल्स में बात करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम एक वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और 29 जुलाई से है, अगस्त में स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 महीने का पूरा वर्कशॉप होने वाला है, ठीक है। 3-3 घंटे का क्लासेस होगा सैटरडे संडे को। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं और कमेंट्स में भी बहुत कुछ लोग पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स आपको वर्कशॉप के बाद तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप पूछ रहे थे कि कब तक का आपके साथ मतलब हम ट्रेड या सब कुछ डिस्कस कर पाएंगे, तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो हम आपको एक टेलीग्राम में ज्वाइन करा देंगे। और वो टेलीग्राम में हम जो भी ट्रेड्स लेते हैं वो अभी से ही हम डालना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ वर्कशॉप, फिर भी जो जो ज्वाइन किए हैं वो अभी से ही देख रहे हैं, ठीक है, वो सारे ट्रेड्स और सब ट्रेड्स देखेंगे। और वो जो टेलीग्राम में आप जो ज्वाइन किए हैं वो लाइफ टाइम आप ज्वाइन रहेंगे और हम लाइफ टाइम उसमें ट्रेड्स हम उसमें डालते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार वर्कशॉप लिया तो ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आपसे मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए वर्कशॉप ख़त्म हो गया 1 महीने का, फिर भी आपको डाउट होता है तो फिर भी नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे दूसरे बच्चों के लिए उसमें भी आप आके और डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे वर्कशॉप से रिलेटेड। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लॉस रिकवर डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने का जो है प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम इसको लाइव देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिनेरियोज बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए इधर से आया मार्केट, ठीक है, इस साइड आया और वापस रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इधर जाके और वापस रिवर्स होता है तो फिर से हमारे रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो रेंज में आने के बाद अगर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो एग्जिट कर देंगे, नहीं तो फिर से ये वाला जो टॉप को अगर ब्रीच करता है, ठीक है, इस साइड को अगर ब्रीच करता है तो उसके बाद हम लोग फिर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका एडजस्टमेंट भी लगभग सेम ही होगा, ठीक है। तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। फिर अगर मान लीजिए कि क्या होगा, एक साइड में ब्रीच करके और जाते चला गया, इधर इस साइड में जाते चला गया, तो सबसे पहले हम इधर का लॉस ख़त्म करेंगे। मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, इसको धीरे 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 करके जैसे क्या होगा कि एक साइड का जो हमारा पुट जो सेल किए थे वो एक पॉइंट के बाद 3-4 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। तो 3-4 रुपये को काट के फिर से 20-30 रुपये वाला सेल कर देंगे, फिर उसको काट के फिर 20-30 रुपये वाला सेल कर देंगे। तो इस तरीके से एक साइड का ये जो है जो लॉस है वो ख़त्म होते जाएगा और ये प्रॉफिट्स में बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन अचानक फिर से जब रिवर्स आता है, ठीक है, तो उसको भी कैसे हम लोग टैकल करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। उसको टैकल करने के लिए हम आपको इसमें बना के रखे हैं अपने थंबनेल में कि अगर मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रेटजी बनता है, ठीक है, ऐसा हम अगर बना देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस साइड में प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें होते रहेगा, ठीक है। शांति से हमको बैठना है। लेकिन अगर मार्केट कभी रिवर्स होता है तो फिर से हमारे बड़े रेंज में आ जाएगा, बड़ा प्रॉफिट हमको दे सकता है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक्स सब कुछ समझ में आ गया कि हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जून मंथ में एक ऐसा मंथ है जून जो कि मेरा लगभग सारे सिनेरियोज, सारे तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ अच्छे अच्छे सिनेरियोज हम इसमें कवर जून मतलब जून एक मंथ ऐसा मंथ है कि अच्छे अच्छे सिनेरियोज आयरन फ्लाई को एडजस्टमेंट करने का इसमें कवर हुआ है, ठीक है। तो ये जून मंथ हम आपको अच्छे से हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है, हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ट्रेड 10:30 में स्टार्ट होगा और
वीडियो अगर बड़ा हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ये डिटेल वीडियो है तो आई होप आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं लगेगा और जितना भी लर्निंग मिलेगा उसके हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ जो भी टाइम दिए हम वर्थ था, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होगा कोई भी वीक का एडजस्टमेंट में कि ये वीक का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वो वीक का एडजस्टमेंट आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारा जून का स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आयरन फ्लाई बनाएंगे। यहाँ से एक एट द मनी का सेल कर दिए दोनों साइड में, ठीक है। 200 पॉइंट्स का बाई कर लेंगे, ये 500 और ये 700, ठीक है। हमारा जो है ट्रेड 10 लॉट का दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 10 लॉट में स्टार्ट हो गया। मैक्स लॉस देखिए 31,000, मैक्स प्रॉफिट 68,000, ठीक है। तो अभी ही हमका आपको देख सकते हैं कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमको दिख रहा है, लेकिन ये लॉस को हम लोग डिक्रीज करते रहना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 2-2 घंटा से। ठीक है, अगला दिन ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो वो ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग प्रॉफिट कैसे लॉक करेंगे, ठीक है। तो पिछले दिन ब्रेक नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा एकदम पास में आ चुका है, ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। जब भी हमको ब्रेक हो जाएगा अच्छे से ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया फिर थोड़ा सा रेड रीजन में गया, ठीक है, और यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट करने लग रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम एडजस्टमेंट करें उतना अच्छा है, ठीक है। ये अगर अच्छे से तेज़ी से ब्रेक करने लगा इस साइड को, तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तेज़ी से, ठीक है। लेकिन अगर धीरे से जाके मार्केट यहीं पे रुका हुआ है, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, तो हमको एडजस्टमेंट करने का उसी समय ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे कि फिर से अगर रेंज में आता है तो, ठीक है, क्योंकि रेंज को ब्रेक करते करते में ज़्यादा लॉस नहीं देता है मार्केट, ठीक है। 10 लॉट में अगर ब्रेक करता है तो 8,000 का, ठीक है, लॉस दे रहा है, मतलब एक लॉट में 800 रुपये का देगा लॉस, तो वो बहुत कम है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रेक हुआ और उस समय हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर गया उस पर एडजस्टमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि एडजस्टमेंट करेंगे फिर से वापस आता है मार्केट और जो आपको प्रॉफिट्स होने वाला था वो सब कुछ चला जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो हम लोग नेक्स्ट डे में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को देख सकते हैं 2% के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर रूल अभी तक जो लॉक प्रॉफिट वाला रूल अभी तक हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो लॉक प्रॉफिट में हमको क्या करना है, पहला 2% हमको जब भी मिलता है, जैसे 2% का प्रॉफिट आपको जब भी दिखता है, ठीक है, तो ये जो बाई वाले लेग्स हैं उनको हम लोग पास में कर लेंगे, ठीक है। तो ये 14 रुपये वाला और 6 रुपये वाला हटा देंगे और 10 रुपये वाला और 25 रुपये वाला बाई कर लेंगे, ठीक है, एक स्टेप आगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारा दोनों साइड का मैक्स लॉस उस समय 31,000 जो था वो 14,000 हो गया, मतलब एग्जैक्टली हाफ हो गया, ठीक है। और मैक्स लॉस भी थोड़ा सा कम हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मेन मकसद था कि मैक्स लॉस को घटाते जाएंगे, ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लॉक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 250, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट मान लीजिए प्रॉफिट में ही रहा, ब्रेक नहीं कर रहा है, तो पहला एडजस्टमेंट है 2% पे कि जो है हेजेस को पास में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर 3-4% का जब प्रॉफिट हो जाता है, 3 के ऊपर % का प्रॉफिट होता है, तो फिर से जो हेजेस था वो एक और बार पास लाएंगे, ठीक है। 2 ही बार हेजेस को पास लाएंगे, उसके बाद नहीं लाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, रेंज बहुत छोटा होते जाता है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा अभी एग्जैक्टली, ठीक है। तो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ओवरनाइट रिस्क है, ठीक है, अगर गैप अप होता है, ठीक है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग 2 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपको डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम आपको आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट बता रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना पे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग अगर है, अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो इस साइड का रिस्क है, अगर मान लीजिए कि इधर आने के लिए प्राइस को 1.3% मूव करना पड़ेगा, लेकिन
अगर गैप अप होता है तो ये सारे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट से लॉस में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है कि जो हम लोग बाई करके रखे हुए थे, ठीक है, इसको यहाँ पे एग्जिट करके और जो सेलिंग वाला जो है उसके जस्ट आगे वाला बाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम सारे सिनेरियोज आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक साइड का जो है प्रॉफिट वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप होता है तो भी हमको प्रॉफिट ही होगा, और मार्केट अगर रिवर्स आता है तो हम लोग इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए अभी रेंज में था मार्केट, तो रेंज में था तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेंज में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब वापस से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गैप अप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी थोड़ा सा लॉस में आने लगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लॉस में आ गया है, अब एडजस्टमेंट हमारा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एडजस्टमेंट हमारा फर्स्ट वाला था कि जो कॉल साइड का जो शिफ्ट करेंगे वो बाई के पास ले आ देंगे, मतलब ये जो सेल किए थे वो इसके पास ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये सबसे ज़्यादा हमको लॉस दे रहा है 171 वाला, और इस साइड में अगर जाता है तो यही सबसे ज़्यादा हमको लॉस देगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 171 वाले को एग्जिट कर देंगे, ठीक है, और जो बाई किए हैं उसके पास वाले को सेल कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि राइट साइड का हमारा जो लॉस था वो थोड़ा सा हम लोग कम कर दिए, ठीक है। अब अभी क्या होगा कि थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि रिवर्स आता है या आगे जाता है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। रिवर्स आ रहा है या आगे जा रहा है, रिवर्स आ रहा है, ठीक है, उसी पॉइंट पे अभी तक तो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर ही रह गया मार्केट, अगर इधर आ गया तब तो कुछ नहीं करना, ठीक है। इस रेंज में आ गया तो कुछ नहीं करना, लेकिन इस साइड में जाते चला गया तो ये जो 6 रुपये वाला सेल किए हैं इसको एग्जिट करके ये जो सेलिंग है इसके सामने वाला जो है सेल कर देंगे 20 रुपये वाला, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अगर इधर साइड में मार्केट चल रहा है तो। अभी तक इधर साइड में ही चल रहा है, ठीक है, तो लग रहा है उधर ही रहेगा, और ये 6 रुपये का हो गया, 90 रुपीज़ का बेचे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब इसको एग्जिट करते हैं, और ये जो बाई वाले के सामने वाला नहीं, सेल वाले के सामने वाला सेल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए कि लॉस को एकदम मिनिमम कर दिए, एकदम ज़ीरो कर दिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आए, तो ये देखिए लॉस जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से अभी 1.9% का दूरी पे है, ठीक है। तो गैप डाउन होता है तो इस साइड में लॉस हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन होने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो एक पुट बाई कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए हम एक पुट बाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि लेफ्ट साइड वाला भी रिस्क हमारा कैप हो गया, ठीक है। जितने कम आप रिस्क लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हेज का काम ख़त्म हो गया, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सपायरी आ चुका है, ठीक है। तो एक्सपायरी आ चुका है, ठीक है, और हम लोग को ये लॉस वाली रीजन में है, ठीक है, और 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो इसी रीजन में है। तो अब हमारा क्या हुआ, देखिए हम क्यों बता रहे हैं आपको कि जून का मंथ जो है वो सारे सिनेरियोज कैप्चर कर रहा है। ये सिनेरियो आपको हम दिखाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता, लेकिन सारे सिनेरियोज अभी जो हो रहे हैं वो कोई भी वीक में नहीं हुआ, जून में जितना हुआ है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि पहले जो है हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ था 2% का, उसके बाद हमारा राइट साइड में ब्रेक हुआ, फिर हम लोग एडजस्टमेंट किए, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद अभी उसी साइड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी हमारे पास जब मार्केट रिवर्स आएगा तभी प्रॉफिट हो सकता है, अभी और कोई रास्ता नहीं है प्रॉफिट का, ठीक है। तो इस साइड में अगर जाता है तो हमको जो है अभी एग्जैक्टली 2700 का लॉस लेके निकलना पड़ेगा, एक्सपायरी है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा कि ये जो 155 वाला 109 रुपये वाला होगा, ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट करना होगा, ठीक है, नीचे शिफ्ट करना होगा, और 4 रुपये को अभी नीचे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, 155 रुपये वाला हटाएंगे, 109 रुपये वाला हटाएंगे। इतना एडजस्टमेंट सारे वीक्स में नहीं होता है, ये हमको हार्ड वीक दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक 67 का सेल, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि नीचे शिफ्ट करने के बाद ये 67 रुपीज़ का सेल किए, फिर एक बाई किए, फिर एक एट द मनी का सेल कर दिए। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक हमारा फिर से एक रेंज बन गया, इसमें हम लोग को प्रॉफिट होने का चांसेस है, ठीक है। फिर से अगर ब्रेक होता है तो हम लोग देखते हैं,
ठीक है, इस साइड में ब्रेक हुआ, ठीक है, इस साइड में ये वाला ब्रेक हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो इन द मनी हो चुका है उसको हम लोग थोड़ा सा हटा के और एट द मनी या आउट ऑफ द मनी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, फिर से एक हमारा नॉर्मल एक स्ट्रैडल बोल लें या इसको आयरन फ्लाई ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड की तरफ आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये एक तरह से स्ट्रैडल बन चुका है और इस साइड में आ रहा है मार्केट। तो हम लोग 1% वीक का एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 1% आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा और रेंज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। रेंज बड़ा कर देंगे तो प्रॉफिट होने में हमारे लिए ईजी होगा, ठीक है। तो अभी हमारा एग्जैक्टली 1% हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब इस सबसे पहले एक चीज़ आपको हम बताए थे, ठीक है, जैसे ही ब्रेक कर रहा था, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ब्रेक करने वाला था यहाँ पे और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 2% वाला। तो यहाँ पे आया था मार्केट जब, तो हम आपको बोले थे कि एक काम आप कर सकते हैं कि जब यहाँ पे जब आ गया और मार्केट बंद होने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक साइड का प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हम बताए हैं, ठीक है। तो ये आप किए रहते हैं, ठीक है, तो आपको अभी अच्छे खासा प्रॉफिट में निकले रहते हैं। लेकिन आप नॉर्मल एडजस्टमेंट जो हम आपको बताए हैं, ठीक है, कि आप ब्रेक करेगा तो शिफ्ट करके नीचे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक साइड अगर जाता चला गया, ठीक है, तो हम लोग जो है इधर का जो 4-5 रुपये का हो जाएगा फिर इसको हटा के इधर का सेल करेंगे, ठीक है। और अगर रिवर्स होता है तो हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट्स का जो है ख़त्म, मान लीजिए प्रॉफिट्स तभी होगा जब रिवर्स आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ऊपर जो इन द मनी में चला गया है उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वही वही करते हैं जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, ठीक है, तो 10:30 में आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी।